नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रोदर्स ब्रांड में। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे, अब उससे आगे करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। कथन है, कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी। अब धारणाएं दिया हुआ है। धारणा फर्स्ट में कह रहा है, उस दिन कोच का 8 बजे कुछ अन्य काम था। ये कहा नहीं जा सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं धारणा 2 में क्या कर रहा है। वे आम तौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, यदि नहीं आते तो मना नहीं करते। तो इसमें धारणा 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब 27 देखते हैं। 27 में मुरली अपने कुत्ते को सैर कराने ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। मुरली अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए ले जाता है। यहाँ चौराहा है, ये चौराहा है। बोल रहा है मुरली अपने कुत्ते को चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है। चौराहा पर मुरली बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। जब मुरली बाईं ओर मुड़ता है तो उसका फेस दक्षिण की ओर हो जाता है। तो मुरली देखिए, इधर से मुरली आ रहा है पूर्व की ओर से। पूर्व की ओर से आएगा तब ना दाईं मुड़ेगा तो या बाईं मुड़ेगा तो या दक्षिण की ओर जाएगा। तो दक्षिण की ओर आएगा, इधर आ जाएगा मुरली। अब ये बोल रहा है बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। बाईं ओर मुड़ने से पहले मतलब यहाँ मुड़ा नहीं, उससे पहले वह किस दिशा में थी। इधर पश्चिम से जब पूर्व से जब आएगा तो किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो वही पूछ रहा है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा था मुड़ने से पहले, तो पश्चिम दिशा में। आंसर पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अट्ठाईस नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथन का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया है। आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मौजूद है। कथन में दिया गया मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों में वृद्धि हुई है। मोबाइल के उपयोग और सेल फोन टावरों की वृद्धि हुई है। अब यहाँ तर्क दिया हुआ है, तर्क फर्स्ट में दिया हुआ है। तर्क फर्स्ट में दिया हुआ है, यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीके को प्रदर्शित करता है। यह बात तो सही है, तर्क 1 सही है। तर्क 2 क्या कर रहा है, लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकीय प्रणालियों की सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेंगे। ये तर्क 2 जो है इससे कथन से कोई संबंध नहीं रखता है, इसके कारण यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर को देखते हैं। उनतीस में दिया गया है, नीचे विवरण दिए गए हैं, उनके बाद कुछ निष्कर्ष। सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के अनुसार यदि भिन्नता मालूम हो तब भी आपके दिए गए विवरणों को ही सही मानना है। ठीक, तो विवरण में दिया गया बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। सेकंड में दिया गया माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। निष्कर्ष फर्स्ट में दिया हुआ है सभी माताएं पागल होती है, ये गलत है। निष्कर्ष 2 को देखते हैं। बच्चे अपने माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ऐसे भी शरारती होते हैं। तो ये दोनों नहीं होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 व 2 दोनों निष्कर्ष का अनुमान करते नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा जो लिख रहा है। निष्कर्ष 1 व 2 निष्कर्ष अनुगमन नहीं करते हैं। अब 30 नंबर में देखते हैं। एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 30 नंबर में देखते हैं, सीरीज है 28, 27, 50, 125 और 343, ये सीरीज दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्न श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये हो गया, ये 2 के क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 50 जो है ये किसी का क्यूब या वर्ग नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग इसमें 50 है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा है। एक कक्षा में 26 छात्र हैं, एक कक्षा है उसमें 26 छात्र हैं। ये इधर से बढ़ते क्रम में जा रहा है, 1 2 सैमुअल यहाँ पे है, 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उनकी तुलना की जाए, तो सबसे लंबा कहाँ पे आके हो जाएगा? यहाँ पे राइट में, सबसे लंबा राइट में हो जाएगा। इधर लेफ्ट लेते हैं, तो इसका सूत्र होता है सूत्र होता है इसका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। अब देखिए टोटल हमको दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है? तो 26 दिया हुआ है। लेफ्ट से कितना क्रमांक है सैमुअल का? तो 8वां है, 8 लिख दिए, प्लस आर नहीं पता है, -1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसको 8 प्लस आर -1 बराबर 26। तो आर बराबर हो जाएगा ये 26 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 19। आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं। 32 में एक सीरीज दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगा। सीरीज है 765, 642, 642, 519, 396 और 273। इधर वाट, यहाँ क्या आएगा, तो अब पूछ रहा है आगे क्या आएगा, तो इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें से अंतर किया, घटाया है, कितना घटाया है, तो 123। फिर 642 में से 123 जब घटाया है तो आया है 519, और जब इससे 123 घटाया है तो 396, और 396 में से माइनस जब 123 किया है तो आया है 273। तो अब मेरा आंसर निकलेगा वाट बराबर 273 माइनस 123 जब करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, तो आंसर आ जाएगा 150। तो वाट के स्थान पर क्या आ गया मेरा 150। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तैतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में बोल रहा है 6 व्यक्तियों PQRST व U एक परिवार है। अब इसमें बोल रहा है P व R एक विवाहिक जोड़ा है। P और R एक विवाहित जोड़ा है। अब इसमें ये P और R विवाहित जोड़ा है। अब आगे बोल रहा है P की लड़की S है, P की लड़की S है। हम एक चीज और करते हैं, पुरुष को प्लस लेंगे और महिला को माइनस से सूचित करेंगे। तो क्या P की लड़की S है, तो P की लड़की S है, ये महिला है, तो इसको माइनस से सूचित कर दिए हैं। अब आगे बोल रहा है R का पुत्र Q है। R का पुत्र कौन है, तो Q है। R का पुत्र, ये पुत्र है तो इसको पुरुष है तो प्लस से सूचित कर दिए हैं। R का पुत्र Q है। अब आगे बोल रहा है लेकिन Q की माता R नहीं है। क्या कह रहा है, Q की माता R नहीं है, माता R नहीं है, तो क्या है, तो पिता होगा। माता जब नहीं होगा, ये दोनों विवाहित जोड़ा है, तो जब Q का माता R नहीं होगा तो पिता तो जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों विवाहित जोड़ा थी, इसमें तो एक पुरुष और एक महिला है। तो जब कंफर्म कर रहा है कि R महिला नहीं है, तो ये पिता हो सकता है नहीं, होगा ही। तो यहाँ प्लस और एक पुरुष हो गया तो एक महिला भी हो जाएगी, तो इधर माइनस से सूचित कर दिए हैं। अब आगे कह रहा है R का भाई T है। R का भाई एक है जो T है, तो ये भाई है तो ये पुरुष है। अब आगे कह रहा है US का भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष है। अब U जो है, U किसका भाई है, तो S का भाई है। अब भाई है तो यहाँ तो पहले से ये महिला है, तो अब भाई इधर ही होगा, तो अब जोड़ लेते हैं। प्लस कितना है, प्लस जितना होगा उतना उस परिवार में पुरुष होगा,